नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में मेहनत करके थक चुके हैं और आपके लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको अभी तक हमारे वीडियो जब आप देख रहे हैं उस टाइम तक अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए पूरा। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आपका जो मेहनत है, जिसकी वजह से आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रहे, यही चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किस तरह से मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। क्योंकि किसी भी रिजल्ट का जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए उसमें आप मेहनत कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उस सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं कि और किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए मेहनत तो हज़ारों लोग करते हैं लेकिन सक्सेस जो है वो 2, 4, 10, 100, 50 लोगों को ही मिलता है। सबको सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि जितने लोग मेहनत कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा स्कोप किसी भी फील्ड में नहीं होता है। आपको अपने कंपटीटर से किसी भी सेक्टर में बेहतर से बेहतर करना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम शुरुआत से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एज जो है 26 ईयर है, यानी कि 26 साल का वो व्यक्ति है और वो पहले पढ़ाई लिखाई करता था लेकिन पिछले 5 साल से लगातार किसी न किसी बिजनेस में वो ट्राई कर रहा है और फेल हो रहा है। फेल होने की वजह से उसकी मानसिकता डाउन हो रही है। उसे लगता है कि अब ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें मौत को गले लगा लेना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन जो है बिल्कुल राइट डिसीजन नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप इस उलझन से निकल पाएंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं शुरुआत में, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी एज कम होती है तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली, यहाँ पर सोचने वाली बात है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिलसिला चलता है, फैमिली का आपको सपोर्ट रहता है, आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई आपने छोड़ दिया, पढ़ाई आगे जारी नहीं रखा, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहते, चाहे वो डिग्री अच्छे तरीके से लेते, बड़ी बड़ी अच्छी कॉलेज से डिग्री लेते, या तो फिर आप कंपटीशन में आए हैं तो अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक अगर आप पढ़ाई करते रहते तो आपको सफलता ज़रूर मिलती। लेकिन अगर आपका पढ़ाई छूट गया, आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो इसका वजह ये होता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा। इसका मुख्य रूप से 2 या 3 प्रॉब्लम होता है जो कि हम आपके साथ क्लियर कर देंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगा होगा, यानी कि हो सकता है आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आया हो जिससे कि पढ़ाई करने के लिए आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, इसकी वजह से भी पढ़ाई छूटता है। फिर आप कोशिश करने लगते हैं कि कोई हम काम करें और इसमें हम सक्सेस पाएँ और पैसा कमाएं। शुरुआत में कोई भी काम आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत आसान लगता है, आपको लगता है कि यह काम हम कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखा जाए तो आपने मान लीजिए कि प्लम्बर का काम ज्वाइन कर लिया। आपको लगता है कि हम प्लम्बर का काम करेंगे, ये बहुत सिंपल काम है, 2, 4, 10 दिन में सीख जाएंगे और इससे हम पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत की चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जो मार्केट में डिमांड है, जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ें आप नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि आप मार्केट में खुल के काम नहीं करते, क्योंकि अपने फैमिली स्टेटस की वजह से, खुद के माइंडसेट की वजह से आप खुल करके उतर नहीं पाते हैं फील्ड में, जिसके वजह से आप काम नहीं कर पाते। हल्के फल्के छोटे मोटे काम करते रह जाते हैं, बड़े रूप से आप रिस्क नहीं ले पाते और आपका काम स्टॉप हो जाता है। फिर आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ें तो आपको इन्वेस्ट करने में डर लगता है कि अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इन्वेस्ट टाइम हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। आगे फिर अगर वहाँ पर आपका फोकस खत्म होता है तो आप दूसरे बिजनेस में जाते हैं। दूसरे बिजनेस में आप किस तरह से जाते हैं उसको भी हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, कुछ बिजनेस हमने भी ट्राई करा, उसी का एग्जांपल दे करके हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने ये सोचा कि ये हमारे पास मग है जिसे हम सेल करेंगे। ये कॉफ़ी मग है जो कि आप देख सकते हैं। ये मग हमने मंगाया, लेकिन मग मंगाने के बाद हमारे पास उतना ज़्यादा सेल नहीं हुआ जितना हम एक्सेप्ट कर रहे थे।
अब सेल क्यों नहीं हुआ, तो उसका वजह ये था कि जितने डिमांड थी मार्केट में, हमने सोचा था कि ये मग हम मंगाएंगे तो इसकी अच्छे खासे सेल आएगा और हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। लेकिन जब मग हमने इससे मंगाया तो हमें पता चला इसमें 50 या 100 वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें अच्छा खासा मोटा रकम इन्वेस्ट होगा। और फिर हमारे मन में बार बार यही चीज़ें आती है कि अगर हम इसमें केवल मग में लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो सेल होगा या नहीं होगा, हमें डाउट होता है। अब इसमें जब हमें डाउट हुआ तो हमने दूसरा चीज़ को भी मंगाया। ये आप देख सकते हैं, ये है रिबन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह का रिबन है। इसका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, ऑफिसों में होता है। अब ये छोटा सा चीज़ है, 10, 20, 50 रुपये में मिलता है, लेकिन इसका भी बिजनेस बहुत ही बड़ा है। आप छोटा चीज़ इसे समझने की कोशिश ना करें। अब इस बिज़नेस में अगर आप जाते हैं तो रिबन की क्वालिटी अलग होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी अलग होती है, और इसका जो बैच आता है इसका भी क्वालिटी अलग होता है। अगर केवल रिबन का ही बात करें तो इसमें भी लाखों रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं। और एक चीज़ों को मेंटेन करने में, अगर आपको इस चीज़ का बिज़नेस करना है, तो अगर इसकी बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी लाखों रुपए इन्वेस्ट करना होगा और इसकी एक सेपरेट मार्केटिंग करनी होगी। अगर आप 2, 4, 10 रिबन केवल मंगा करके आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फाइल हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं एक तरह के, ये क्या है, की रिंग, एक छोटा सा की रिंग है। ये प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ ही है। तो इसमें भी अगर आप जाते हैं तो इसमें भी आपको सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी बिज़नेस में जाते हैं तो आपको मल्टीपल वैरायटी आपको वहाँ पर मिलता है, और किसी भी एक बिज़नेस का आप कंप्लीट सॉल्यूशन जब तक नहीं लेकर के आएंगे आपका वो बिज़नेस नहीं चलेगा। चाहे वो पढ़ाई हो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, सेल बेस्ड बिजनेस हो, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं तभी चल पाता है। बीच में आधा अधूरा अगर प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो आपका बिजनेस या काम फेल हो जाता है। तो आगे से जब भी आप कोई बिजनेस करें या काम करें तो आप देखें कि अपने बेस के हिसाब से, अपने फैमिली कंडीशन के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, हर तरह से आपके लिए कौन सा चीज़ें बेस्ट है। पढ़ाई बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, तो जो भी बेस्ट है जिसकी आप कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं उसी बिजनेस को लाइफ में अपनाएं, आपको सक्सेस 100% मिलेगी।